आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ थोड़ी इसकी साफ़ कर दीजिए। जो हज़रात दूर दूर हैं या इधर उधर खड़े हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ी देर के लिए अंदर तशरीफ़ ले आएं, पिंडाल में बैठें। तमाम हज़रात से गुजारिश है अंदर तशरीफ़ ले आएं, जगहें खाली हैं, उन जगहों को पूर फरमा लें ताकि बात करने में तकल्लुफ़ न हो। थोड़ा सा आप आगे बढ़ लें यहाँ तक, और अपने अपने जूते चप्पल साथ में लेते आएँ। जूतों के लिए ख़तरा कम है, चप्पलों के लिए कुछ ज़्यादा है। थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। अल्लाह हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनको ज़रा रुमाल दीजिएगा, दस्ती रुमाल रुमाल रुमाल। लखनऊ में बड़ा मशहूर स्टेडियम है जिसको कुछ कहते हैं, ईकाना है, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नाम वाम जानता नहीं हूँ। सुना इतना है, करीब से तो नहीं देखा, रास्ता गुजरे तो देखा। सुना यह है जो लोग बहुत करीब बैठते हैं उनका टिकट महंगा होता है, जो उससे थोड़ा और पीछे होते हैं उनका थोड़ा सस्ता होता है, जो और पीछे होते हैं वो और सस्ते में होते हैं। तो वो ज़्यादा कीमती चीज़ है या दीनी मजलिस, या आप बता दो, हम नहीं कहेंगे इस पर। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। जिस कदर दीन से दूरी होती जाएगी, अल्लाह उसके महबूब की मोहब्बत कम होती जाएगी, उतनी तंगी बढ़ती जाएगी। वजह यही है। कहीं बिरयानी मिल जाए तो आप इतने बड़े वली तो हो नहीं कि छोड़ दोगे। होशियार लोग पहले ही झपट के कि बोटियाँ कुछ ज़्यादा मिल जाएं। और कहीं दावत की नौबत आ जाए, कौन सी दावत जिस दावत का कोई सबूत ही नहीं है। कौन सी ऐसी दावत है जिसका सबूत नहीं है। उलमा इकराम तशरीफ़ रखते हैं, सदर जलसा हज़रत मौलाना शफ़ीक साहब मद्दज़िल्लहुल आली, बहुत बड़े इल्मी आदमी हैं, तशरीफ़ रखते हैं। वो खाना, वो दावत जिसका सबूत ही नहीं है, उसमें भी लोग खूब चापते हैं और खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने कहा मौलाना 2 दिन हो गए मैंने पेट भर खाया नहीं। तो मैंने पूछा कोई बीमारी हो गई है क्या? कहा नहीं, बीमारी कोई नहीं। तो मैंने कहा डॉक्टर ने खाने से रोका? कहा रोका किसी ने नहीं, रोका हमको दावत ने। तो मैंने कहा समझाओ, पूरी बात नहीं समझ सका। तो कहा 2 दिन के बाद दावत बड़ी मजबूत वाली है और एक साहब के यहाँ बारात आएगी, दावत है लड़की वाले के यहाँ, लड़की की शादी में जाना है और बाराती 250 बुलाए गए, जो वो भी हराम खाएंगे, हराम में हम भी रहेंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात। उसने कहा 2 दिन से मैंने पेट भर नहीं खाया, थोड़ा मोड़ा खा के काम चलाता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या? कहा वहाँ बटेर का भी इंतज़ाम है, बकरा तो है ही है जो 600-700 रुपया किलो मिलेगा, बटेर का भी इंतज़ाम है। तो जब से ये सुना है कि दावत में इतना बड़ा इंतज़ाम है, उसी रोज़ से मैंने ज़्यादा खाना पीना कम किया, बहुत कमाई में काम चला रहा हूँ। अच्छा ये खाना क्या है, इसका सबूत कहीं से? अरे बोलो भाई, सीधे न बनो, हर आदमी बड़ा चकड़ और चालाक है। इस दौर में सीधा उधा कोई नहीं मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे बड़े चालाक होते हैं, उनसे पैसे मांग कर देखो जवाब क्या मिलता है। कोई आदमी आजकल इस दौर में बेवकूफ़ नहीं है, बड़ा होशियार आदमी है। हालांकि होशियार ये नहीं है, होशियार तो जिसको अल्लाह ने फरमाया वो है, जो आखिरत की तैयारी कर ले, होशियार वो है।
इस दौर में चालाकी है। खाना कहाँ जाके खाया? लड़की वाले के दरवाजे पर। जो 250 बाराती आए हैं और जो बारात आए हैं तो उनको आप पता है बारात में कैसे आदमी जाते। भैया मैं सबको बुरा भला नहीं कहता हूँ, बाद में कोई बिलावजे छेड़छाड़ करे। बारात में आपको कोई होशियार आदमी, कोई दीनदार आदमी जिसका वक़ार हो, ऐसा आदमी बारात में जाने वाले लफंगे होते हैं। बारात में अरे बोलो भाई, मस्जिद में जाने वाले कौन होते हैं वो आपको हम नहीं कहेंगे। अच्छी जगहों में जाने वाले कौन होते हैं? वो लोग अच्छे होते हैं जो ऐसी दावतों में जाने वाले और जो बारात जाने वाले हैं वो पहले ही से अपना कपड़ा तैयार रखते हैं। बड़े महंगे महंगे कपड़े और बालों की तो पूरी हजामत कर डालते हैं। एक साहब ने निकाह के लिए बुलाया, लखनऊ के महल्ले में एक जगह है जगरानी के पीछे, कल्याणपुर से लगी हुई जगह है महल्ले से। तो उन्होंने कहा मौलाना ज़रा निकाह पढ़ा दीजिएगा। तो उसमें कुछ लोगों के बाल देखे जैसे छप्पर नहीं रखा जाता है, वो वाला हिसाब किताब इधर उधर, बहुत तो गर्दन भी हिला रहा था। तो मैंने पूछा कोई गर्दन की बीमारी है? कह रहे मौलाना आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा खैरियत तो बताओ। तो मैंने पूछा कोई गर्दन की बीमारी, बार बार झटका दे रहे हो गर्दन को? कहा नहीं झटका वटका नहीं, जो बाल हमने कटवाए हैं बालों की कटाई 700 रुपया दिया है और इसी झटका के लिए। कहा यार अल्लाह, और देखने में पूरा खड़ैचा लग रहा था। क्या बताएं, जो बाल दाएं बाएं से छोटे कर दिए जाएं, अल्लाह के महबूब के तरीके के खिलाफ हो, क़यामत के मैदान में आग की कैंची से वो बाल बराबर किए जाएंगे। अब वो अब कितने लोग, हम ज़्यादा भैया इस पे बहस नहीं करते हैं, बिला वजह कौन लफड़ा पाले। तो शादियों में ख़ास तौर पर बारातों में जाने वाले बड़े सरफिरे होते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, जो लफंगे कहलाते हैं, जिनको अपने दरवाजे पर कोई खड़ा करना पसंद। भैया बुरा ना मानिएगा वो वाले दरवाजे में कहा आगे बढ़ो यार, उधर जाओ, खड़े हो जाओ। दूसरे के दरवाजे अब होते तो वैसे बेवकूफ़े हैं, दूसरे के दरवाजे पर चले गए। बुरा न मानो तो बता दें, लफड़ा है थोड़ा सा बता दें, आप जानो आपका काम जाने। अरे भैया हम क्या बता दें। एक होता है वो कुत्ता जिसको पाला गया है, उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में मसला साफ बता रहा हूँ। कुत्ता पालना जायज़ है, अगर ज़रूरत है सदर दरवाजे अपना रहे, दाएं बाएं घर की हिफाजत के लिए रहे तो जायज़ है, कोई बात नहीं। अगर कुत्ता पालतू है, एक दरवाजे के साइड में पड़ा हुआ, कोई बात नहीं। जो पालतू नहीं है, इधर उधर ऐसे टहल रहा है, जिस दरवाजे पर जाके कुछ पाए तो अपना, भैया कोई खड़ा होने देता है? हम नहीं कहेंगे आप जानो आपका काम, हम ज़्यादा कहेंगे नहीं। जिस दरवाजे उधर भागा, दूसरे तौबा या अल्लाह। अरे बोलो है कि नहीं। हमारे यहाँ बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि अब्बूजान ये जो कुत्ता आया हुआ है दरवाजे पर, हो सकता है भूखा हो तो छत के ऊपर से कुछ डाल देते हैं कि खा लेगा, पेट भर लेगा। और जब वैसे लोग खड़े होते हैं जिनका सरो पैर ही नहीं कहते, इनको भगाओ, वो बहुत बेकार लोग आए। तो जो हर दरवाजे से भगाए जाएं, हर जगह से दाएं बाएं किए जाएं, और जिनकी कोई हकीकत न हो, वो बेहतरीन जोड़ा तैयार करके बहुत ज़्यादा सब कटिंग वटिंग करवा करके पहुंच जाते हैं वहाँ। कहाँ? कहते बारात जाएंगे फलाने के यहाँ। पहुंच गए बारात। वो कभी कभी जब बरसात होती है, कोई पेड़ न मिले और खेत जोत दिया जाए जो बिल्कुल मैदान हो जाए, कहीं बंदर फंस जाए उस जगह पर, उसको कोई ठिकाना नहीं मिलता है। अल्लाह सही समझ अता फरमाए।
हम कहलाने वाले हैं महबूब दो जहाँ, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। काम सब उल्टा हो जाए, इससे बात नहीं बनेगी। तो मैं कहा करता हूँ कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। तय करो ईमान वालों, बेजा दावतों में लड़की वाले के यहाँ कोई दावत नहीं। बाद लोग कहते हम न्योता देने जाया करते, न्योता का सबूत नहीं। बाद लोग कहते हमने दिया वो हमको देंगे, आपस में लेन देन चला करता। उलमा बैठे मालूम कर दो, कर्जे नसिया हो जाएगा। अगर देने वाला दे दे, लेने वाला ये समझे हमको वापस देना न पड़ेगा, और देने वाला समझे हमको बराबर का मिल जाएगा, बढ़ा हुआ हमको माल मिलेगा। जब हम लेंगे तो हमको शादी करेंगे ज़्यादा मिल जाएगा। अगर इस नियत के साथ ज़्यादा मिलेगा तो सूद हो जाएगा, और अगर ये समझ ले कि पता नहीं मिले न मिले तो कर्जे नसिया हो जाएगा। दोनों चीज़ें जायज़ नहीं। उलमा बैठे मालूम कर लो। कहते हैं साहब न्योता लेके जाया करते, वहाँ जाते खाना खाया, 200 का न्योता दे दिया, 1000 रुपये का, बिल्कुल जायज़ नहीं। आपको मदद करना था, आप उनके घर पे पैसा दे देते, भाई अपनी ज़रूरत पूरी कर लेना, काम चला लेना। बात और थी वहाँ गए सेठ बनने के लिए, न्योता देने, बढ़ावा देने का नहीं। शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं। और होना कितना चाहिए, जब शादी की बात आए दोनों तरफ से बात तय पाई जाए। बहुत मुख्तसर अर्ज करता हूँ, जब दोनों तरफ से बात तय पाई जाए, पहली बात तो लड़की की शादी में जाना ना चाहिए, है ही नहीं शादी, उसमें क्या, वो तो निकाह है, शादी होती है लड़के वाले के यहाँ। लड़की वाले के यहाँ तो सिर्फ निकाह होता है। क्या होता है भाई? सिर्फ निकाह होता है। एक साहब ने मसला पूछा, नसीर साहब लखनऊ के हैं, रास्ते में था जौनपुर के आसपास, तो उनका फ़ोन आया कि बता दीजिए कितने गवाह लड़की के पास। मैंने कहा कोई गवाह हुआ नहीं। कहा गवाह कैसे ना? मैंने कहा गवाहों की ज़रूरत लड़के के पास पड़ती है, लड़की के पास कोई गवाह ज़रूरत नहीं जो सुरमा उरमा लगा के ओढ़ के रुमाल पहुँचते हैं। मैंने कहा लड़की के पास कोई गवाह ने? कहा कैसे? मैंने कहा जब लड़की का बाप मौजूद हो, लड़की से कह दे मैं तुम्हारा निकाह फला से करने जा रहा हूँ। जब 2-2 महीने पहले से तारीख हो गई, सारा इंतज़ाम होगा, सारी तैयारी हो गई, वो नहीं जानते हैं कि फला जगह से निकाह होगा। जब उसको पहले से पता हो गया, लड़की के बाप ने लड़की से कहा बेटी मैं तुम्हारा निकाह फला से इतने महल पर करने जा रहा हूँ। अब आप हदीस उठा के देख लो, लड़की अगर खामोश हो जाए तो माना जाएगा लड़की राजी हो गई, लड़की रो पड़े तब भी रजामंदी की दलील है, और लड़की हंस दे तो भी माना जाएगा लड़की ने निकाह कबूल कर लिया। तीनों चीज़ें ये उस निकाह के कबूलियत की अलामत और दलील है। उलमा बैठे मालूम कर लो। अरे समझ गए भाई? नहीं समझे तो लड़की के पास गवाहों की ज़रूरत नहीं है। लड़की खामोश हो जाए माना जाएगा निकाह कबूल कर लिया, लड़की रो पड़े माना जाएगा इसने निकाह कबूल कर लिया, लड़की हंस पड़े तो माना जाएगा निकाह कबूल कर लिया, और सराहतन कह दे ठीक है कबूल है तब तो हो ही जाएगा, तब तो कोई फर्क नहीं। चारों अलामतें निकाह के कबूलियत की हैं, ये दलील है, तो वहाँ गवाहों की ज़रूरत? अरे बोलो भाई। तो लोग जाते हैं, 2 इधर से सुरमा लगा के रुमाल डाल के, 2 उधर से पहुँचते, एक पाव सुरमा भर लेते हैं। पहुँचे भाई लड़की कहाँ? तमाम औरतों का वहाँ औरतों की भीड़ है, वो पहुँच गए सुरमा वाले मुल्ला। लड़की कहाँ? ये गए हैं सुनने के लिए। और किसने बताएगा भाई? लड़की के बाप को विलायत इजबार हासिल है, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे कर दे, और उसके लिए मुल्ला गए हैं गवाही में। और बाद लोग जाते हैं तो सपा चट वाले जाते हैं, इससे वो भी गवाह। तौबा है या अल्लाह। बहुत बड़े इमाम, हमारे इमाम के बाद बहुत बड़े इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनका मसला है कि बेदाढ़ी की गवाही काबिल कबूल नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसला है, हम क्या बताते हैं। और ऐसे भी चले जाते हैं। एक जगह मैंने डांटा, उन्होंने कहा चलो यहाँ से गवाही कोई ज़रूरत नहीं। कहा गवाही कैसे मानोगे? एक वकील ज़ियाउद्दीन साहब सीतापुर में बहुत बड़े वकील हैं, सेल्टेक्स से, उनके लड़के का निकाह था, मुझे बुलाया पूर्णिया पे लखनऊ। कहा निकाह पढ़ा दीजिएगा। गवाही में वो लोग पहुँचे वैसे वाले, मैंने कहा हटाओ जल्दी पहले। हमने कहा हम नहीं मानते। कहा फिर? तो मैंने कहा वो वाले लाओ जिनकी सनद मौजूद है, वो गवाही में लाए गए। उसी दिन से वकील साहब ने पूरी दाढ़ी लकड़ी खुदा हजरत लगने लगे।
अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो कितना होना चाहिए, जब बात तय पाई जाए, दोनों तरफ से बात तय पाई जाए, फिर कह दिया जाए कि फ़लाँ तारीख में निकाह हो जाएगा, इत्तला कर दी जाए। अब तो बाकायदा लोग तारीख लेने जाते हैं। अरे जाते नहीं जाते, बाकायदा लोग तारीख लेने जाते हैं कि फ़लाँ तारीख में निकाह होना, इतने लोग गए हैं बाकायदा तारीख लेने। हमारी बच्ची का फरवरी की 21 तारीख में निकाह हुआ, तो लोगों ने कहा तारीख लेने कब आ? मैंने कहा काहे के लिए तारीख, कोई आप ट्रक लेके आओगे लेने? मैंने कहा तारीख वारी कोई नहीं आएगा लेने। कहा फिर? कहा हज़रत आपकी बात तो बड़ी वैसी है। मैंने कहा नहीं, अल हक़ मुरुन, हक बात कड़वी होती। मैंने कहा तारीख वारीख लेने मत आना। कहा कैसे होगा? मैंने कहा पसंद की बात आ गई है, आपकी बहनें देख गई हैं, सारी बात हो गई, यहाँ तारीख लेने मत आइएगा। कहा फिर? मैंने कहा मैं फ़ोन पे बता दूंगा, जो मेरी तारीख खाली होगी, शाबान का महीना बड़ा मसरूफ़ होता है, मैंने कहा जो तारीख खाली होगी मैं फ़ोन करके बता दूंगा, बस 10-12 लोग मस्जिद में आ जाना, ज़्यादा सोचोगे तो फ़ौरन वापसी कर देंगे। कहा ऐसा भी होगा? मैंने कहा ऐसे होगा। मौलाना वसीम कासमी जो बीच में थे, मैंने उनको जवाब, वो भी देवबंद के फारिग हैं, मैंने कहा मौलाना वापसी हो जाएगी। कहा कैसे? मैंने कहा सुनिए, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, सबसे पहले मैं तो उम्मती हूँ, सबसे पहले उम्मती होने का रिश्ता है सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दूसरे रिश्ते बाद के हैं, सबसे पहला रिश्ता अल्लाह से महबूब उम्मती होने का। अरे बोलो है कि नहीं? दुनिया में काम आने वाले कब मिला करते? जब मालदारी होती, दोस्तों की तादाद बढ़ जाती, बहुत लोग ताल्लुकात वाले बढ़ जाया करते। सेठ जी से, बड़े साहब से कुछ मिल जाएगा, इनसे कुछ मिल जाएगा, उनसे मिल जाएगा। जब नेताजी ओहदे से उतर गए, मालदार आदमी की मालदारी ख़त्म हो गई, गुर्बत आई, तंगी आई, अब लोग दाएं बाएं से रास्ता देख के निकल जाते हैं, कोई सामने मुखातब नहीं होता। अरे बोलो है कि नहीं? कोई मिल, बच्चों तुम्हारे लिए तकरीर नहीं है। तौबा है या अल्लाह, बर्बादे गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जब आप पीछे तो होगा क्या, जब जगह आप छोड़ोगे तो होगा क्या। और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, इतना कहूँगा कि असा भी सुन्नत है लेके चला जाए। अरे सुन्नत है नहीं है तो जब छोड़ दिया तो लेके चलो, जेल जाना पड़ेगा, थाने में पिटाई होगी कायदे से। जब सुन्नत छोड़ा तो क्या होगा? अब लोग नहीं समझते सुन्नत क्या। अगर सुन्नत पर अमल होता तो आज बरकरार होता। बाज़ मुल्कों में दाढ़ी के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, वो वक्त न लाओ, सुन्नतों को थाम लो, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। और मैं तो कहा करता हूँ कि हेलमेट के बगैर चालान होगा, हो जाए तो सही भी है, सर की हिफाजत तहतरी थी, इसके पीछे एक बात है। और दूसरे की सरदारों की एक कौम होती है, जो सरदार होते हैं उनके सरों पर पगड़ी बड़ी होती है, कई मीटर की लंबी होती है, सर पूरा उससे महफूज रहता है, उन पर पाबंदी नहीं है। क्यों पाबंदी नहीं है? पाबंदी इसलिए नहीं है, उन्होंने अपने धर्म को माना, पाबंदी कर ली, हेलमेट वाली पाबंदी उन पर आयद नहीं होती। बगैर हेलमेट ही के तेल भी मिलेगा, चालान भी नहीं होगा, इसलिए कि हेलमेट से बड़ा तो उन्होंने पगड़ बांध रखा है। हमारी तुम्हारी सुन्नत कहाँ गई? जिन जिन सुन्नतों को छोड़ते जाओगे उस पर दोबारा अमल करना मुश्किल होता जाएगा। मैं एक दो बात नहीं कहता हूँ, बहुतेरी चीज़ों में है। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो सारी सुन्नतों को छोड़ते जाएंगे, फिर पकड़ेंगे कहाँ से? अल्लाह सही सुन्नतों पर हम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अरे बात समझ में आ रही? नहीं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। बात तय पाई गई, मैंने कहा निकाह हो जाएगा, 10-12 से ज़्यादा नहीं आना। मस्जिद में निकाह होगा, कोई घर मत सोचना। आए निकाह हो गया, निकाह के बाद हमने कहा नाश्ता वगैरह कर लो, कुछ खा पी लो, चले गए वापस, बात ख़त्म हो गई। कहा आपने तारीख की बात बुला करके नहीं की, आपने पुनही पे बात। मैंने कहा इतने है, सामान वान का कोई मसला नहीं, चौथी का कोई मसला नहीं। मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी निकाह के बाद ख़त्म है। जब निकाह हो जाए, निकाह में कहा जाता है कि 20,000, 30,000, 50,000 महर, अलावा नान नफ़क़ा के, नान के माने खाना पीना, नफ़क़ा के माने पूरा खर्चा, बीमारी जारी, सुकना भी, रहने भर का कमरा या मकान खास करना चाहिए बीवी के लिए। जब सारी जिम्मेदारी उसकी हो गई तो जिम्मेदारी बाप की बची कहाँ? सारी जिम्मेदारी तो शौहर की है, बीवी के लिए सारा इंतजाम वो
खुद से करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही तरह हम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं शेर कहा करता हूँ अक्सर कि दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शेर जहन से निकल गया भाई। थोड़ा सा ये वाला काम ज़रा सा भैया, हमको सबसे ज़्यादा अगर तंगी है हमारे लिए जो नासुर है खाली ये वाला है, क्या कहते हैं इसको, यूट्यूब वाला। न जाने कितना मना करते करते थक गए, लेकिन ये बात हर जगह पेश होती। नासूर है ये और है कुछ थोड़ा है। अच्छा, इसमें कोई सवाब के काम के लिए लोग करते भी नहीं हो, तो तकरीर बेचते हैं कि ज़्यादा लोग सुनेंगे, पैसे मिल जाएगा, और कोई सवाब की नियत, सब ऐसा है। ये तो जलसों के लिए नासूर, और यही नहीं हर जगह बना हुआ, ये नासूर बना हुआ। कुछ बातें कहने के लायक हैं, कुछ नहीं है, ये तो नासूर है, क्या बता दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही अमल की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें। तो बहरहाल ये मजलिस है, ये मजलिसें कीमती होती है। मैं एक शेर कहा करता हूँ कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी थी, बहुत मुंतशिर दूर दूर लोग बैठे थे, तो इतनी बातें आ गई, ज़िमनी बातें आ गई। मैंने असल तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमारे आका सारे आलम के लिए रहमत थे। सबसे पहली ज़ात सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक शेर कहा था हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। 150 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया और आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं। इस इलाके से न जाने कितने उलमाए कराम दारुल उलूम देवबंद में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो भी शेखुल हदीस की हैसियत से। हज़रत मौलाना शेख अब्दुल हक साहब मुहद्दिस दारुल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल हो गया आप ही के इलाके के। बहरुल उलूम हज़रत मौलाना नियामतुल्लाह साहब मौजूद हैं, जिनको दुनिया जानती है, इल्म के समंदर हैं, न जाने कितने लोग। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला मारूफी साहब पूरा मारूफ करीब में है। आपका इलाका वो है कि यहाँ से बहुत सारे लोग दारुल देवबंद में तफसीर व हदीस और शेखुल हदीस की हैसियत से, अरे बोलो है कि नहीं। तो वो दारुल उलूम जिसकी बुनियाद, भैया इसमें ज़रा वो डाल दो, आवाज़ बिल्कुल फटे बांस की तरह। अब तक जो उन लोगों में थी आवाज़ वही थोड़ी थोड़ी, हाँ वो वाली थोड़ी, हाँ क्या बोलते हैं उसको, अरे हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। लोग कहते हैं इसमें बेस बढ़ा दो, हम एस बेस तो जानते नहीं भैया, बेस ही जानते होते तो इतना छोटा मोबाइल जेब में क्यों रहता। सब ऐसा है। हाँ तो थोड़ी ठीक आवाज़, हाँ ठीक है। अब भैया वो फटा बांस वाली नहीं करना है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। उलमाए अहले सुन्नत व उलमाए हक़ का ये अक़ीदा है कि मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जिस्म और उसी रूह के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमा है। इसी को लिखा है हज़रत अल्लामा
सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कि आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं गुंबद खजरा में, और जिंदा होने की दलील चचा मियाँ जो चश्मा वाले चचा में हमारी तो चाहे 200 रुपया दिखाई ले लेना, जितने समझदार लोग हैं सब इधर ही देखें, बाकी बच्चों की तो हम कोई बात नहीं करते। समझदार हजरात जो हैं, और मैं तो कहा करता हूँ जब तक आँखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो, दिल की तवज्जो न होगी तब तक ऐसे रहेंगे आप, यहाँ से कोई बात लेके नहीं जाएंगे। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल में कहा करते थे, एक जगह पहुंच गए तकरीर सुनने वाले, मोहल्ले से 2 लोग थे, एक साहब ने सुना प्याज खाना हराम है, पहुंचे घर में बीवी को डांटा, रात में कहा प्याज की टोकरी उठा ला। उसने कहा सनक गए हो क्या, कहा बात ना करो ना पिटा, तो आदमी जरा गुस्से वाला था, बीवी डर गई कि अभी पिटाई कर देगा। कहा खैरियत वैरियत कोई नहीं, खाली प्याज की टोकरी लिया बस, बाकी बात ना कर। पूरी प्याज उठा के फेंक दी, कूड़े खाने में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, सुबह हो गई तो बीवी ने कहा खैरियत अब तो बता दो। कहा क्या बता दें, मौली साहब ने रात में बयान में कहा है कि प्याज खाना हराम है। तो कहा प्याज, कहा हाँ। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था, बेचारा दाएं बाएं मुतवज्जे था, सही समझ नहीं सका, इधर उधर देख रहा था। तो बीवी ने कहा तुम अकेले थे कोई और था? अरे कहा मोहल्ले से एक आदमी और था। कहा उससे जरा पूछो क्या कहा था मौली साहब ने। मोहल्ले में गया, उससे मिला। अरे कहा मौली साहब ने क्या कहा था रात में? कहा मौली साहब ने कहा था ब्याज यानी सूद खाना हराम। अरे कहा यार घर में लफड़ा हो गया। हमने सोचा प्याज बता, तो हमने रात में प्याज उठा के फेंक दिया। तो कहा भैया आधे नींद में थे, आधे वैसे थे, दाएं बाएं थे, तो क्या समझेंगे, इतने समझ के जाएंगे, प्याज की जगह प्याज समझ कर घर में लफड़ा पाल देंगे। अल्लाह सही तरह मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। इस पर मैं कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा अक्सर पढ़ दिया करता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक आँखें और कान और दिल तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए इन आज़ा और जवारे का। तो अर्ज़ कर रहा था हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़े रसूल पर पहुँचे। आका के जिंदा होने की दलील आप सुने। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रोज़े रसूल पर पहुँचे, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन। जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया वालैकुमुस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। तमाम लोगों ने इस जवाब को सुना जो ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आज़म को जवाब दिया, और ज़बाने रिसालत से इमाम का लक़ब मिला है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। इसी को सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा जो मैंने अर्ज किया। और हुज्जतुल इस्लाम बानिए दारुल उलूम देवबंद हजरत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अरे हमारी उम्र तो 54 साल की हो गई, 55वें में दाखिल हो गई। हजरत का विसाल, हजरत का इंतकाल तो 48 साल की उम्र में होगा। बहुत करके गए, हम लोग तो ऐसे बूढ़े हो गए कुछ कर ही नहीं पाए। हजरत बहुत बड़े अल्लामा, इतने बड़े थे कि हुज्जतुल्लाहि अलल अर्ज़, जब तक जिंदा रहे अल्लाह की हुज्जत और दलील जमीन के ऊपर,
और जब कब्र में गए हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़, अल्लाह की हुज्जत और दलील जमीन के अंदर। ये थे हजरत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने शेर कहा और मैं क्या बताऊं कितने बड़े आशिक़े रसूल थे। अल्लाह के महबूब का ख्वाब में दीदार कर लिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दारुल के बुनियाद का इशारा फरमाया, जिसको तराने में कहा गया था 42-43 साल पहले। तराने का एक शेर अर्ज करूंगा। हजरत उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ, तारीख़ मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। ख्वाब में देखा दारुल देवबंद की बुनियाद रख दी, जिसने महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हकीकत में गोया उसने महबूबे दो जहां का दीदार किया, इसलिए कि महबूबे दो जहां की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता, हराम है उसके ऊपर। तो जिसने महबूबे दो जहां का दीदार ख्वाब में किया, उसने गोया हकीकत में महबूबे दो जहां का ही दीदार किया। और दीदार के लिए एक मैं नुस्खा आपको बता दूं, जो आदमी कसरत से रोजाना दरूद पाक पढ़ेगा, कसरत के माने 100 बार कम से कम, वरना चाहिए रोजाना 200 बार दरूद पाक पढ़े। और अफजल दरूद तो नमाज वाला, इसीलिए तो नमाज में है, नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल है, इसीलिए नमाज में वो दरूद पाक भी है। तो जो रोजाना आदमी पढ़े, और जो आदमी पढ़ेगा 100 बार पढ़ेगा निफाक से बरी हो जाएगा, 200 बार पढ़ेगा कयामत के मैदान में उसकी पेशानी पर लिखा हुआ होगा आदमी निफाक से बरी। अल्लाह के महबूब पहचान लेंगे हमारा चाहने वाला है, निफाक से बरी होगा। ऐसा आदमी अल्लाह रोजाना दरूद पाक कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो कसरत से पढ़ेगा एक न एक दिन वो जरूर अल्लाह के महबूब की ज़ियारत ख्वाब में करेगा। हजरत ने ख्वाब में दीदार कर लिया, दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। हजरत जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, 7 मील पहले ही से जूते उतार दिए। आपके शागिर्दों ने कहा, खादिमों ने कहा, आपने जूते उतार दिए, ये संगलाख इलाका, यहाँ के पत्थर और कंकर पैरों में चुभ जाएंगे, आप जूते पहन लीजिए। हजरत ने फरमाया नहीं, जो कहते हैं क्या है उलमाए देवबंद समझ लेना चाहिए। हजरत ने फरमाया मैं जूते पहन के नहीं चला करता। कहा हजरत यहाँ के कंकर पैरों में चुभ जाएंगे, पत्थर चुभ जाएंगे, पैर जख्मी हो जाएंगे। हजरत ने फरमाया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जूते पहनकर क्यों नहीं चलूंगा। हजरत ने फरमाया ये दयारे रसूल है, शहरे रसूल। इससे मोबाइल छीन लीजिए, बस छीन लीजिए, बस तकरीर के बाद दीजिएगा, पूरा बौड़मय है। तौबा है या अल्लाह। यहाँ कभी तलाक वलाक तो नहीं होती कहीं नहीं ना। बहुत हजरत न बनो, जितना लफड़ा है खाली मोबाइल का है। घर में जिसने बड़ा वाला मोबाइल रख रखा तो समझ लो लफड़ा ही लफड़ा है। रोजाना या तो पंचायत होगी, रोजाना फैसला होगा, कभी ये होगा, कभी रिश्ता वैसे टूट जाएगा निकाह से पहले। अरे साहब रिश्ता होता ठीक ना, मोबाइल पे बात है, तौबा है या अल्लाह। तो ये वाला बवाल न पालो, बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा नासुर अपने पास जरूरत के लिए रखा करो। घर में मोबाइल रखने बड़ी मुसीबत है, अब बड़ा लफड़ा होता है इसमें। एक दो बात नहीं, न जाने कितनों को क्या बता दें। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, हजरत ने जूते उतार दिए, नंगे पर चलने लगे। लोगों ने कहा, हजरत ने फरमाया दयारे रसूल है, शहरे रसूल है, न जाने कहां कहां कदमे मुबारक पड़े हो महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिम नानोती की मजाल क्या है, शहरे रसूल में जूते पहन के चल जाए। ये थे हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने दारुल देवबंद को बनाया। अरे बोलो भाई, उन्होंने एक शेर कहा, वो शेर तो रहा जा रहा है। दरूद पाक फिर से पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें थको ना, इसका जब सवाब मिलेगा तो सोचोगा 100-150 बार पढ़ लेते मजमून तो अच्छा था। जब वहाँ सवाब मिलने लगेगा ना,
एक बार दरूद पाक पढ़ो 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 रहमतें नाजिल होते हैं, न जाने कितनी फजीलत इसकी है। जब वहाँ ने कहा कि 100 बार पढ़ लेते तो अच्छा था, चूक गए जरा था तो चूको ना, पहले ही से तैयारी करो। हजरत ने शेर कहा था कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। बज़्म में कौनो मका को सजाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। ये शेर किसने कहा? हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि जमीन व आसमान, चांद व सूरज, सितारे कुछ नहीं थे, सबसे पहली जात अल्लाह के बाद अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मर्तबा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से महबूबे दो जहां ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन जरा बता दे तेरी उम्र क्या? कहने लगे अल्लाह के महबूब सलाम हमें कुछ भी अता पता नहीं। क्या कहा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने? अल्लाह के महबूब मुझे कुछ भी अता पता नहीं। कहा अंदाजा ही बता दे। इस दौर में ये हो रहा, बल्कि इससे पहले भी अब तो कुछ ज्यादा है, जब तक 40 की उम्र नहीं हो जाती है तब तक आदमी उम्र अपनी छुपाता ही रहता है। कहता 40 के नाम 30-32 के होंगे। जब 40 की आसपास उम्र होती ना, कहते कोई पूछे उम्र भाई साहब, अरे 32-33 की होगी। हमारे एक साहब थे तो उन्होंने 5 साल पहले बताया था उम्र 32 की है, उसके बाद बताया 28 की। तो मैंने कहा सबके ऊपर जाते तुम्हारे नीचे ऊपर लौटती। तो कहा मैंने कहा था, हमने कहा तुमने कहा था 32 और 5वां साल है ये, अब घट करके 28 हो गई। तो 40 से पहुंचने से पहले पहले आदमी उम्र छुपाने की कोशिश करता है, और कहीं इत्तेफाक से 50 की उम्र हो जाए तो एक साल में 4-4 साल बढ़ाता है। 50 की हो जाती है ना, कोई पूछा भाई साहब तक हमारी उम्र 54 साल की, अब है 50 का। एक साहब ने 1 साल बताया कि उम्र 65 साल की है। दूसरे साल मुलाकात हुई, कहा मौलाना हमारी उम्र अब ज्यादा हो गई। मैंने कहा कितनी? कहा 70। अरे कहा, हमने कहा आपने पिछले साल 65 बताया, क्या 1 साल में 5 साल पढ़ते हैं? तो कहा अच्छा तो फिर ठीक। तो आदमी हमारा लखनऊ में अबरार नगर में एक साहब में तो अपनी उम्र 150 साल बता रहे थे। मैंने कहा पूरा लबला भाई है, कहीं ना कहीं तोबा है यार। 150 साल पूरे हम अकेले नहीं थे, कई लोग खड़े थे। कहा 150 साल? अब मैंने कहा कुछ घटा लो भाई। कहा नहीं 150 साल। तो हमको एक लतीफा याद आया। जिला बाराबंकी में तहसील फतेहपुर है, वहीं एक करीब में गांव, एक शिकारी था मछली का। बूढ़ा बड़ा आदमी था, झूठ बहुत बोल लेता था। मछली शिकारी वैसो मछली तालाब में दरिया में होती है ना, छूट जाते तो कहते हैं ये 10 किलो से कम ही नहीं थी, ऊपर आ गई तो 1 किलो बच पाई। तो बेचारा समझ नहीं पाता तो उसमें ज्यादा झूठ हो जाता था। तो एक दिन लड़के बैठे 4-6 और कहा बाबा शिकार की जब बात करते तो उसमें झूठ ज्यादा हो जाता, थोड़ा घटा लिया करो ना। तो कहा भैया अब की जब ज्यादा होगा तो हमको किसी तरह रोक देना, बता देना, इशारा कर देना, कोई और ना समझ पाए, तुम ही लोग समझो जितने लोग हो। तो लड़कों ने कहा बाबा जब ज्यादा होगा तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो समझ जाओ ज्यादा तो घटा लेना। बात तय पाई गई। बच्चे बैठ गए शाम के वक्त, असर के वक्त। कहा बाबा को शिकार का हाल बताओ। तो कहा भैया हम लोग, बाबा ने कहा कि सुबह हम गए थे और वो जो लग्गी होती है ना, क्या कहते हैं यहाँ? भैया हम नहीं समझ पाएंगे। वो बांस की होती है ना, उसमें डोरी, बंसी, हाँ तो ठीक।
कहा उसमें चारा लगाया, जैसे उसको डाला एक रोहू ने पकड़ा, लेके भागा, जैसे ऊपर उठा के फेंका, पूरी जमीन हिल गई। 20 किलो का रोहू था। अरे कहा बाबा बहुत है, 2 किलो की तो वो अंसी बंसी तोड़ के फेंक देगा, रोहू बड़ा ताकतवर होता है, और 20 किलो की बात करते हो। तो एक उसमें से ऐसे किया उसने, तो बाबा बोले कि भैया सुनो, कांटा बाट तो हम लिए बैठे नहीं थे, लेकिन 15 किलो था, वो कम नहीं था। दूसरा फिर खांसा। अरे कहा इतना ज्यादा हम तौल के तो बैठे नहीं थे, लेकिन वो 10 किलो से कम बिल्कुल था ही नहीं। तीसरा फिर खांसा कि बाबा भी कुछ ऐसा है, तो कहा सुनो, खांसते खांसते मर भी जाओ सब लोग, हम 1 ग्राम भी कम अब नहीं कर पाएंगे। कहाँ 20 और कहाँ आधे पे आ चुके हैं। तो जिसने 150 साल उम्र अपनी बताई, तो हमने कहा खांसने से अब कितना कोई खांसेगा, ज्यादा से ज्यादा 70 और 150 दुगने ज्यादा जा रहा था। तो बोलने में लोग जब उम्र 50 के आसपास उससे ऊपर होती है तो हर साल बढ़ाते रहते हैं, जितना भी बढ़ जाए ठीक है। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से मेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन जरा बता तेरी उम्र क्या है। कहने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मुझे कुछ नहीं पता। कहा जरा अंदाजा ही बता दे। वो बोले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सूरज और सितारे नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श था पानी के ऊपर, कुछ भी नहीं था जमीन और आसमान। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आसमान पे, आसमान तो थे, अर्श मोहल्ला पे एक सितारा तुलू होता था, दिखाई पड़ता था। एक बार मैं सितारे को देख लेता, दोबारा वो डूब जाता, और दोबारा दिखाई पड़ने में 70,000 साल लग जाते। ओ भैया जरा आँख खोल लो। इसीलिए हम कहते हैं 12 के बाद तकरीर न कराया करें। हम क्या बताऊं, इससे 12 बज जाता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अर्शे मोहल्ला पे एक सितारा तुलू होता था। जमीन और आसमान की पैदाइश तब तक इंसान जिन्नात तो नाच को जाता पता कुछ था ही नहीं। अल्लाह का अर्श था, अल्लाह के अर्श के सिवा कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम वो सितारा अर्श मोहल्ला पे दिखाई पड़ता था, तुलू होता था, और उसके बाद वो गायब हो जाता, डूब जाता था, गायब हो जाता। दोबारा दिखाई पड़ने में 70,000 साल लग जाते, और फिर वो डूब जाता। उसके बाद फिर दोबारा दिखाई पड़ने में 70,000 साल लग जाते, और फिर डूब जाता। उसके बाद दिखाई पड़ने में 70,000 साल लग जाते। अल्लाह के महबूब उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा निकलते और डूबते देखा। हजरत अल्लामा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर कहा है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। बस में कौनो मकां को सजाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी। तो सबसे अव्वल कौन? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम। सबसे आखिर में कौन नबी? महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सारे इंसानों के बल्कि नबियों के भी बाप हैं। अब अगर कोई कह दे नहीं अबुल अंबिया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, रूहानी सबके बाप हैं महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
रूहानी सबके बाप है महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या बोलते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं तो आपकी साहबजादी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 2210 हदीसों के आलिमा है। महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में गई, आपकी बीवी हो गई तो सारे ईमान वालों की माँ हो गई। यहाँ तक कि उस हैसियत से रूहानियत के एतबार से महबूब दो जहां अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम ईमान वालों की माँ है। बल्कि मसला तो ये है, कोई आदमी अपनी माँ से नाराज हो जाए और ये बोले तुम हमारी माँ नहीं, गुनाह तो किया, खता की है, दिल दुखाया है, लेकिन कोई मसला ईमान पर नहीं आएगा। अगर नबी की बीवियों के बारे में किसी ने कहा हमारी माँ नहीं तो ईमान से खारिज हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो हजरत गिरामी सबसे पहले भी आप हैं और सबसे आखिर भी महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले रूहानियत के एतबार से आप रूहानी बाप हैं और दुनिया में तशरीफ बहुत बाद में इसीलिए लाए कि नबूवत पर मोहर लग जाए, खात्मा हो जाए कि अब आपके बाद किसी नबी की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी पैदाइश इस तरह हुई। मैंने अभी कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सुबह सुबह दोशंबा के दिन तशरीफ लाए कि कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है, जिसके नूर से आलम। आपकी विलादत हो गई, पैदाइश हो गई, ये आपकी जाहिरी जिंदगी है, वरना आप साहब सबसे पहले हैं। जब आप तशरीफ लाए दाई हलीमा के घर में, जब आप तशरीफ लाए, तशरीफ लाने के बाद देहात की औरतें आई, जब आप दूध पीने के लायक हुए देहात की औरतें आई, इधर उधर से औरतें आया करती थी और शहर के बच्चों को ले जाके दूध पिलाया करती थी। इनको दाया कहा जाता था, वहाँ का ये दस्तूर है। और सही ये है कि औरत जो दूध पिलाती है बच्चों को, ये शौहर पर एहसान है, शौहर पर ये एहसान है। और उसके न जाने कितने एहसानात हैं, सारे एहसानात का मैं जिक्र नहीं करता। उसका ये एहसान है, खाना पका के देती है उसका एहसान है, खिदमत करती है एहसान है, कपड़े धुलती है एहसान है। अरे बोलो है कि नहीं? कपड़े धुलती है एहसान है। ये तमाम एहसानात हैं। और बच्चों की परवरिश में तो पूरी जान खपा देती है, बहुत बड़ा एहसान। कोई छोटा बच्चा एक रात ही अगर जग जाए, रोता रहे 2-4 घंटे, तो समझो खैरियत नहीं हुई उसकी। बीवी थोड़ी देर के लिए मैके चली जाए, एक रात के लिए बच्चे को छोड़ जाए, 2-3 साल का हो, कहे जरा सा आप पे देख लेना, तो आप समझ जाओ फिर तबीयतें हरी हो जाएगी। संभाल एक ही रात नहीं संभाल पाओगे। 2-4 घंटे के लिए रोने का ठेका ले ले, झेल नहीं पाओगे। और वो कितने दिन झेलती है मैं इसका जिक्र नहीं करता। क्या बताऊं समय रिसालत के परवानों। बच्चा पेट में है इतनी मुद्दत तक, गोद में है इतनी मुद्दत तक, ठंडक की रात है, लोग सोए हुए हैं, लेकिन माँ के लिए नींद कहाँ है। बार बार वो आंखें खोलता है, पेशाब करता है, करवटें बदलता है, रोता है, बार बार दूध पिलाना। खुद तो वो तरी में लेटती है, बच्चे को बार बार खुशकी में लेटाती, कई बार रोता है, उसको चुमकार करके सीने से लगाती, कभी वो नाराज नहीं होती, डांटती नहीं। अरे बोलो है कि नहीं? इसीलिए कहा करता हूं, जिस लख्ते जिगर को 20-22 साल परवरिश के बाद, इतनी कुर्बानी के बाद शरीयत का तकाजा है निकाह कर दिया जाए, दूसरे के घर भेजा जाए घर को बसाने के लिए, उसके बाद नाकदरी करे तो कितनी बुरी बात। अब हम इस पर कुछ बताएंगे नहीं,
बस अल्लाह सही समझता फरमाए। देहात से औरतें आई, बच्चों को ले जाने लगी, मालदारों के बच्चों को उठा के ले गई। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में कोई मालदारों के बच्चे चले गए, कोई इनको लेने वाला नहीं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के पास हलीमा सादिया बहुत देर में पहुंच पाई। कौन? हलीमा सादिया बहुत देर में पहुंच पाई। और क्यों देर में पहुंची? खुद बेचारी कमजोर थी और ऊँटनी बहुत ही थकी थी, बहुत कमजोर थी, इसलिए उनको पहुंचने में देर लगी। देखा कि मालदारों का कोई बच्चा नहीं बचा, गरीब का यतीम बच्चा एक पड़ा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम यतीम पैदा हुए, दुर्रे यतीम। देखा कोई नहीं, शौहर से कहा मालदार का कोई बच्चा नहीं मिल पाया। एक यतीम बच्चा है, यतीम अब्दुल्ला है, कहो तो उसको ले ले, इनाम नाम रुपया पैसा हदिया तोहफा तो नहीं मिलेगा, कुछ सवाब मिल जाएगा। वो लोग सवाब के मुतलाशी थे, सवाब की उनको चाहत हुआ करती थी। अरब भी आज भी सवाब कमाते हैं। पहले लोग रास्तों में अपनी अपनी झोपड़ियां बना लिया करते थे, जंगलों में पहाड़ों के दरमियान बकरियां रखते थे, छोटे छोटे मकान झोपड़ी वगैरह रख लिया करते थे। किस लिए रखते थे? इसलिए रखते थे कि जंगल से गुजरने वाला, पहाड़ों के दरमियान से गुजरने वाला भूखा हो जाएगा, प्यासा हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ खाना नहीं है। बकरियां रखते थे, सामान रखते थे, इंतजाम रखते थे, मशकीज़ें रखते थे, सारी चीजें वो लोग रखते थे ताकि गुजरने वाले मुसाफिर को पानी दिया जाए, खाना दिया जाए। सवाब की नियत तब भी होती थी, बड़े सवाब के वो थे। और आज इस दौर में भी आप देखेंगे रोड के किनारे किनारे बड़े बड़े ढाबे मिलेंगे और कहेंगे तशरीफ लाइए, तो 2 दिन का समोसा जो बेकार होगा, जो धूप से गर्म हुआ होगा, आग से निकाले, बिल्कुल गर्म ही गर्म है, एक दिन खा लो 3 दिन तबीयत वैसे ठीक रहेगी। तो आजकल करते हैं मुसाफिरों को ठगने के लिए, अलग दुकान पे लेंगे तो समोसा 10 का मिलेगा, वहां ढाबे पे जाओगे तो कम से कम 12, 13, 15 जो ले ले वही कम है। तो उनको सवाब की चाहत रहा करती थी। अरे बोलो है कि नहीं? तो यतीम अब्दुल्ला इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, सारी औरतें मालदारों के बच्चों को उठा ले गई, इधर कोई नहीं मिला। हलीमा सादिया ने अपने शौहर से कहा मालदार का तो कोई बच्चा नहीं मिला, एक यतीम बच्चा है, कहो तो ले ले, सवाब मिल जाएगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। शौहर ने कहा ठीक है, सवाब ही का काम हो जाए। ले लिया आपने। हलीमा सादिया ने बच्चे को ले लिया, जब संभाल कर बिठाया पीछे तो ऊँटनी चली नहीं, रुकी जा रही थी। कहा क्यों नहीं चल रहे, क्या वजह है? जब बच्चे को आगे गोद में ले लिया, ऊँटनी दौड़ती हुई चली जा रही है। औरतों ने पूछा हलीमा ये ऊँटनी क्या बदल दी तुमने, क्या हुआ? कहा नहीं, ऊँटनी वही है, हम लोग भी वही हैं, लेकिन सवार जो इस पे है, इस सवार की बरकत है कि ये ऊँटनी अपने आप भागती चली जा रही है। जिस सवारी पर नबी सवार हो जाए, सवारी आगे चलेगी। जिस पहाड़ी पर नबी चले जाए, वो पहाड़ गवाह देगा कि ये नबी आखिरी नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिरा के पहाड़ पर महबूबे दो जहां तशरीफ ले गए, पहाड़ कांपने लगा। फरमा उसकुत या जबल, ए पहाड़ ठहर जा। तो पहाड़ बताते हैं ये कदम है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी अगर जाए मेराज में तो नबियों की इमामत आपको मिल जाए, अगर सिदरतुल मुंतहा पे जाए तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आगे जाने की हिम्मत न कर पाए। मकाम आपका है, इमाम आप है, रहबर आप है। मेराज वाली रात में सरवरे कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ लेकर आगे तशरीफ ले गए, पहुंच गए सिदरतुल मुंतहा। 7वें आसमान पे एक दरख्त है जिसका नाम सिदरा है, बेरी का दरख्त माना जाता है। तो वहां तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ठहर गए। आका ने फरमा चलो ना आगे। कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। कहा क्या हुआ? कहा नहीं जा पाऊंगा। कहा वजह? तो कहा वजह ये है कि अगर एक सरे मुए बर तर परम फरोगे तजल्ला बसो जद परम। अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं, आका ने फरमाया चुदर दोस्ती मुखलिसम याफती अनानम ज़ सोहबत
चिराताफती, हमेशा दोस्ती में पक्का पाया, सिदरतुल मुंतहा पे साथ क्यों छोड़ा? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह के महबूब मैंने साथ नहीं छोड़ा, मेरी एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है यहाँ? तो जवाब दिया कि अगर एक सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसो जद परम, अल्लाह के महबूब जरा भी इस मकाम से आगे बढ़ो तो अल्लाह की तजल्ली हमारे परों को जला के रख देगी। आगे मकाम आपका है। नबी अगर मेराज में जाए तो नबी आगे है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इधर है। नबी अगर इमामत करें तो सारे अंबिया पीछे हैं, इमामुल अंबिया आगे हैं। तो जिस सवारी पर सवार हो जाए, सवारी भी आगे रहेगी या पीछे नहीं रहेगी। और आपका बचपना ऐसा, हलीमा सादिया आपकी अम्मी जान जब आप पेट में थे औरतें शिकायत करती थी, बात याद आई तो अर्ज कर दूं, औरतें शिकायत करने लगी आपके घर के जिम्मेदार से, तो आपने कहा कि बहू तुम्हारी शिकायत मिल रही है। कहा कैसी शिकायत? बीबी आमना आपकी अम्मी जान। कौन भैया? बीबी आमना। तो आपने कहा शिकायत कौन सी? अपने खुसर से कहा कौन सी शिकायत? कहा शिकायत ये है कि तुम खुशबू लगाती हो, खुशबू तुम्हारे बदन से फूटती है, इधर उधर जहाँ भी जरूरत के लिए जाते हो खुशबू फैलती है। कौन सी इतना लगाते हो? क्यों लगाते हो? जब तुम बेवा हो तो खुशबू लगाने नहीं चाहिए, जब शौहर नहीं है तो खुशबू नहीं लगाना चाहिए। तो जवाब दिया बीबी आमना ने कि खुशबू लगाना तो दूर की बात है, खुशबू की तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं गई, लगाना तो बड़ी दूर की बात। कहा खुशबू आई कैसे? ये कहा खुशबू का हाल मैं क्या बता दूं। कहा जब से ये बच्चा पेट में आया मैं थूक देती हूँ तो थूक की खुशबू की वजह से मस्त हो जाया करते, और जिस रास्ते से गुजरती हूँ रास्ता खुशबू से भर जाया करता। और जब मैं पानी के लिए जाया करता हूँ कुएं के ऊपर, तमाम लोग पानी के लिए आया करते तो पानी नीचे सतह में हुआ करता, और जब मैं पानी लेने जाया करता तो पानी अपने आप मुंडेर के बराबर आ जाया करता। मुझे रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ा करती, मैं तो डोल यूं ही डाल के पानी निकाल लेती हूँ, मुझे रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है। सतह में गहराई में पानी होता है, मेरे साथ और औरतें भी पीछे पीछे हो लेती हैं कि अभी इनके लिए पानी ऊपर आ जाएगा, मुंडेर तक आ जाएगा। ये थे रहमतुल्लिल आलमीन कि पानी भरने के लिए अम्मी जान जाए। आप अम्मी जान के पेट यानी शिकमे मुबारक में है तो पानी ऊपर सतह पर आ जाए, ऊपर आ जाए, मुंडेर तक आ जाए, जिसको कहते हैं लकड़ी जो रखी शहतीर रखी जाती है। और यूं ही पानी भर के ले आया करती थी। जब आप चला करती थी कंकरीली पथरीले इलाके के अंदर, जब पत्थरों पर पैर रखने की बारी आती फरमाती है वो सारे पत्थर मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाया करते, रूई की तरह नरम हो जाया करते। कोई कंकर पत्थर आपके यानी बीबी आमना के पैरों में गड़ता नहीं है, चुभता नहीं है। ये बरकत थी महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अरे बोलो भाई, किन किन कमालात के मालिक थे महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बैठा के गोद में ले गई, जब आगे बिठाया तो ऊँटनी भागती चली गई, सबको पिछाड़ के आगे चली गई। जब घर में पहुंची वो कहत का जमाना पड़ा हुआ था, दाई हलीमा की बकरियां जहां चरने जाया करती थी उनके पेट भरे हुए और बकिया लोगों की बकरियां खाली पेट वापस आया करती। उनके लोगों ने अपने चरवाहों से कहना शुरू किया, सुनो दाई हलीमा की बकरियां जहां चरने जाती वहां भेजो ना चरवाहों को। तो कहा कमाल उसका नहीं है, कमाल तो उस बच्चे का है जो घर में आया हुआ है, चरागाह में कोई कमाल नहीं है। ये थे महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम आलम के लिए रहमत, आप आए तो सब आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सही अमल की हम ईमान वालों को तौफीक अता फरमाए। उस पर मैं एक शेर कहा करता हूँ और वो सलाम के ताल्लुक से कि उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा
काम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। और कोई गोद लेने वाले ने सारी औरतें मालदारों के बच्चों को उठा के ले गई। उस पर ये शेर है कि वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां। बकरियों के पेट भरे हुए, अल्लाह अकबर। तो ये थे रहमतुल्लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये रबीउल अव्वल का महीना 9 की तारीख ज़्यादा मोतबर है आपके विलादत की, आपकी पैदाइश की। वफ़ात की तो 12 है पक्की, इसमें कोई कहीं शक व शुबा की गुंजाइश। जब आपने दुनिया से पर्दा फरमा वो तारीख 12 की थी, और जब आपकी विलादत हुई तो मजबूत रिवायत, ज़्यादा रिवायतें 9 की मिलती कि 9 रबीउल अव्वल को महबूब दो जहाँ इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी में तशरीफ़ लाए। तो आज तारीख है 12, कितनी है भाई? अब 12 कहो चाहे 13 कहो बराबर है मामला। मगरिब तक जो था मामला था, अब नहीं रहा। जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया, 2-4 मिनट में बात खत्म करता हूं। आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो सहाबा इकराम बड़े बेचैन हो गए। सारी बातें एक तरफ, और लोगों ने कहा इमामत कौन करेगा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। कोई किसी की राय देता, कोई किसी की राय, कोई कहता दामाद रसूल थे हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू, जिनके चेहरे को अल्लाह ने मुकर्रम बनाया, फातिह खैबर, दामाद रसूल। आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा। इतने बड़े मायने। किसी ने कहा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ाएंगे। मेरे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, ये पढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, तकरीबन 13 मरतबे हज़रत उमर की ज़बान पर अल्लाह बोला, वजाअल हक़ अला लिसानिल उमर। उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक़ ही को जारी फरमाया। बड़े आदमी थे, बहुत लंबा कद था और बड़े बहादुर शख्स थे हजरत उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु। लोग कहने लगे इमामत ये करेंगे, कुछ लोग बताने लगे हजरत उस्मान गनी इमामत करेंगे। ये जिन नूरैन है, 2 नूर वाले हैं। एक बेटी निकाह में मेरे आका ने दी, जब उस बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी भी महबूब दो जहां ने हजरत उस्मान गनी के निकाह में दे दिया। आका ने फरमाया और भी बेटियां होती तो एक एक बाद दिख रहे, एक इंतकाल करती, दूसरी फिर उसके बाद इंतकाल करती जाती। मैं उस्मान गनी के निकाह में दामाद तो ऐसे थे। अरे बोलो भाई, आजकल दामाद लफंगे चोर मिलते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? किसी से पूछो दामाद का क्या बताए, फंस गए, पूरा बन बिला रहे हैं। अल्लाह सही समझता फरमाए। कहा इमामत ये करेंगे, जिन नूरैन है 2 नूर वाले। अल्लाह अकबर। एक शेर मुझे याद आया मनकबत का। मनकबत के माने सहाबा इकराम की तारीफ में जो शेर कहा जाए उसको मनकबत बोलते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमा थे,
आपकी लुंगी मुबारक आप आधी पिंडली निस्फ सा तक पहनते थे, आधी पिंडली तक, तो आप हुस्नो जमाल के मालिक थे, इतना ज्यादा हुस्नो जमाल। मैं क्या बताऊं, इस पर तकरीर नहीं करना चाहता कि हुस्न यूसुफ दमे शायद बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे शायद बैजादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी। तो आजकल बेचारे बुरा तो नहीं लगेगा आपको, वो पहनते हैं पचांगुर, वो जो पैंट होती है जो बहुत चिप एकदम पैर मुड़ने से बेचारा परेशान, क्या बोलते हैं मैं नाम नहीं जानता, वो पैंट होती है बहुत, आप ही जानो, टांगे बिल्कुल चिरैता, खाएं पिएंगे नहीं, खाली मोबाइल में रहेंगे इधर उधर, तो और होंगे क्या। तो वो पैंट वैसी वाली, अब तो लोग काट पीट के उसको बिल्कुल अधकटी कर देते हैं, और उसके बाद पैंट को चढ़ाए पड़े हैं, लग रहा है धान लगाने जा रहे हैं खेत में। तो और हम कुछ नहीं कहेंगे, कुछ बचाया तो है नहीं, दिमाग इधर उधर खो दिया है। मोबाइल लेकर के रोड पार करते हैं, गाड़ी वाले ने हारन लगाया, नहीं सुना तो टक्कर मार के चला गया, घर वाले बाद में उठा लाए, करते तो ये भी तो चढ़ाए रहते हैं। टांगे बिल्कुल सूख के, बगुला देखा है कभी? अरे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, निस्फ सा तक पहनते थे, बड़े हसीन और जमील था, बिल्कुल तितुर मालूम होने वैसे चढ़ाए पड़े, पूरा भालू लग रहा था, तौबा यार। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जलवा फरोज थे, आपकी लुंगी मुबारक जरा ऊपर थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जलवा फरोज थे। एक बड़े सहाबी रसूल तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अंदर आने की इजाज़त मिल गई। दूसरे सहाबी हजरत उमर फारूक आजम इजाज़त मांगने लगे, अंदर आ जाओ, इजाज़त मिल गई। जब हजरत उस्मान गनी की बारी आए, रोक दिया, कहा जरा ठहरो, अंदर आने से रोक, जरा ठहरो। क्यों ठहर जाएं? हजरत उस्मान गनी क्यों ठहर जाएं? बस शेर देखिएगा कि खुद ढक लिए जब पाऊं तो सरकार ये बोले, लुंगी मुबारक आपने वो दुरुस्त फरमा ली और जरा संभल गए, कहा आप उस्मान को अंदर आने दो। क्यों आने दो? कि खुद ढक लिए जब पाऊं तो सरकार ये बोले, खुद ढक लिए जब पाऊं तो सरकार ये बोले, उस्मान गनी मेरा हयादार बहुत है, उस्मान गनी मेरा हयादार बहुत है। और रो रो के दहकती हुई दोज़ख को बुझाया। सारे शेर छोड़ दे रहा हूँ, आखिरी पढ़ रहा हूँ कि रो रो के दहकती हुई दोज़ख को बुझाया, रो रो के दहकती हुई दोज़ख को बुझाया। उम्मत पे करम आपका सरकार बहुत है, उम्मत पे करम आपका सरकार बहुत है। कहा इमामत ये करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना, कहा क्या कहते हो? कहा इमामत। कहा इमामत कोई नहीं। कहा खैरियत तो? कहा इमामत कोई नहीं करेगा। ये जो लेटे हुए हैं ये इमामुल अंबिया हैं, इमामत कोई नहीं करेगा। अब वो दुआ भी नहीं पढ़ना, जाओ अपनी अपनी नमाज पढ़ लो, इमामत कोई नहीं करेगा। फुरादा फुरादा तन्हा तन्हा अलग अलग पढ़ लो, इमामत कोई नहीं करेगा। ये लेटे हुए इमामुल अंबिया है और वो दुआ नहीं पढ़ना। कौन सी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व उनसाना।
ये दुआ नहीं पढ़ना, ये दुआ तो मुर्दे के लिए होती है। हमारे आका बख्शे बख्शाए नबी को मौत नहीं आती, मुंतकिल होते हैं, रूह फिर से बदन में आती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम का मकाम ही कुछ और है, इमामत मत। तो ये थे महबूब दो जहां, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा में आराम फरमा है। तो अर्ज कर रहा था आपकी विलादत की वो तारीख है और आपकी वफात की रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। गुंबद खजरा में आप आराम फरमा है और दो सहाबा महबूब दो जहां के पहलू में अगल बगल लेटे हुए हैं। दो सहाबा कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नसीब है उनका ईमान वाला। एक शेर इस पर मुझे याद आया कि बारगाहे रसूले खुदा में हाल सिद्दीक फारूक ये है। बारगाहे रसूले खुदा में हाल सिद्दीक फारूक ये है। ये भी आराम फरमा रहे हैं, ये भी आराम फरमा रहे हैं, वो भी आराम फरमा रहे हैं, ये भी आराम फरमा रहे हैं, वो भी आराम फरमा रहे हैं। कमली वाले के रहमत के बादल बाग़ आलम में मंडला रहे हैं। कमली वाले के रहमत के बादल बाग़ आलम में मंडला रहे हैं। रब्बे सल्लिम अला गुंचो गुल, रब्बे सल्लिम अला गुंचो गुल, वालिहाना पढ़े जा रहे हैं। रब्बे सल्लिम अला। लायक सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़र सामईन इज़ाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम बानियान जलसा, ये चंद बातें थी मैंने गुज़ार की हैं। बड़ी देर से आप हज़रात तशरीफ़ फरमा है, रात के 1:30 बजने वाले, 5-6 मिनट की सिर्फ कमी है। इतनी देर तक बैठना ये मोहब्बत की दलील है। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये बातें थी मैंने अर्ज़ की हैं। खुदावंद क़ुद्दूस अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुजारिश है हज़रत वाला से, हज़रत मौलाना शफीक साहब मद्दजिल औलाली से कि हज़रत दुआ फरमाए। अरे उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए, जो बड़ों का हुक्म अल अम्रु फ़ौक़ल अदब बताया जाता है, हुक्म ऊपर है ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार, हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइयो। करीम मौला, हम में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाइयो। करीम मौला, जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइयो। करीम मौला, जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइयो। करीम मौला, तमाम मसाजिद व मदारिस, दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला, तमाम ईमान वालों की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाइयो। करीम मौला, बस तू ही मुहाफिज हो जा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करीम मौला, जो मांग पार हैं वो भी अता फरमाइयो। बहुत सी खैर की चीज़ें मांगे से रहीं, जिन जिन खैर की चीज़ों को तुझसे तेरे महबूब ने मांगा, परवरदिगार वो तमाम खैर की चीज़ें हम ईमान वालों को बग़ैर मांगे ही अता फरमा दीजिए। करीम मौला, हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। करीम मौला, तो सबकी झोलियाँ भर दे, तेरे ख़जाने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आती।
करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।